हाजी जी, आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का फिर से दामन थामा है। ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई थी जो आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी? जब हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थे तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने यह वादा किया था कि हम दिल्ली में मेव भवन बनाएंगे। ये हमारी शर्त थी, मेव भवन बनाने की वहाँ दिल्ली में। तो जब मेव भवन बनाने की बात आई, हमने कई बार उनको रिमाइंड कराया कि मेव भवन बनाने जो दिल्ली में जो बात थी, उन्होंने हमारे बात पर ध्यान नहीं दिया। हमने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। हम तो समाज के लिए काम करते हैं, समाज काम नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में आप आए, हालांकि और भी पार्टियां हैं, भाजपा थी, इनेलो थी, और भी पार्टी रनिंग में, आखिर कांग्रेस ही क्यों चुनी आप? नहीं, भाजपा को देख लिया तो कांग्रेस तो हमारी जो है ना पुरानी पार्टी है। हम कांग्रेस तो हमारे खून में बसी हुई है ना। हमने तो घर वापसी की है। अच्छा, घर वापसी की है। हाँ, कांग्रेस में तो हम 25 साल से काम कर रहे हैं ना। मैं कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव रहा हूँ, तो इसलिए कांग्रेस तो हमारे खून में बसी हुई है। और हमने सोचा कांग्रेस ही जो है ना देश को और संविधान को बचा सकती है, बाकी और किसी की बात नहीं। अच्छा, अभी आपने संविधान बचाने की बात की, किससे डर है आपको? कोई संविधान को कुछ लोग, कौन लोग खत्म करने वाले? अभी बीजेपी ने नारा दिया था, 400 पार का नारा था। इसका मतलब क्या था? संविधान खत्म करने की बात थी। 400 पार की यही तो बात थी। सबको पता लग गया, एससी को पता लग गया, एसटी को पता लग गया कि संविधान खत्म होने जा रहा है। हमें पता लगा संविधान खत्म हो जाए। संविधान खत्म हो जाएगा तो देश कहाँ बचेगा? देश में कानून खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम तो कांग्रेस में वापस आ गए। अच्छा, राज बब्बर जी आपके निवास स्थान पर जो है कल तशरीफ ला रहे हैं, तो आप अपने इलाके की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहाँ राज बब्बर जी कल हमारे गांव में आ रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं, उनकी सभा करा रहे हैं और उनका वेलकम कर रहे हैं। हम अपनी जनता को कहेंगे, सारे कांग्रेसी जो और जितनी जनता है, कल राज बब्बर के बात सुने और सभा में पहुंचे। देश की और देश के हित की बात है ये। भाजपा 400 पार की बात करती है, कैसा देखते हैं आप? उनकी नियत ही खराब थी। जब उन्होंने 400 पार का नारा लगाया तो नियत ही खराब थी। जब नियत खराब होती तो फिर मंजिल आसान कहाँ है? इसलिए वापस फेल हो गई। अब तो 400 पार की बात नहीं करते भाजपा। अच्छा, प्रधानमंत्री के बार बार ये राजस्थान में अगर देखा होगा, एक भाषण उन्होंने दिया था कि मुसलमान मंगलसूत्रों को खींच देंगे, उनको जो खींच लिया जाएगा। इस तरीके की अभद्र भाषा। देखो, ये प्रधानमंत्री लेवल की भाषा नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं ना, प्रधानमंत्री लेवल स्पीच नहीं। ये देख जैसे गलियों में देते हैं ना वो छोटे मोटे नेता, वो भाषा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। तो सर, ये जो लगातार अगर इसको भाजपा ये कह रही है कि राव जो ये अपना राज बब्बर है, ये तो इसको पैराशूट से उतारा गया है और इसको तो वापस भेज दीजिए दिल्ली मेगा एक्सप्रेस वे से, इसीलिए हमने इसको बनाया है। तो ये बार बार जो है लोकसभा से 7 बार चुनाव लड़े हैं, 6 बार अलग अलग लोकसभाओं से लड़ते हैं, इनकी पोल खुल जाती है। आखिर देखिए, राज बब्बर, अभी पैराशूट की बात करते हैं। राज बब्बर 3 बार एमपी रहा है, 2 बार राज्यसभा से रहा, 3 बार लोकसभा से रहा है। अब पैराशूट की बात, राज बब्बर का क्या देश नहीं है? अब जब मोदी जी वाराणसी जाके लड़ते हैं चुनाव, तो गुजरात से क्यों लड़ते हैं? उनको ये कहना नहीं पड़ता कि राज बब्बर पैराशूट। शायद राज बब्बर का देश है, राज बब्बर अपने हैं। राज बब्बर को लड़ना चाहिए। मोदी जी क्यों जाते हैं वाराणसी? मोदी जी क्यों ना गुजरात में लड़ते हैं? ये तो गलत कहना है। भाजपा जो है मेवात के बारे में कह रही है कि अब की बार मेवात से हम 4 लाख वोट उठाएंगे, तो क्या लगता है आपको मेवात में क्या? मेरे ख्याल मेवात में तो भाजपा का सफाया है। अब की बार कोई वोट देने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सिर्फ कांग्रेस की लहर मेवात में। तो आखिर क्या लग रहा है कि राव इंद्रजीत ने कहा था कि हम तो रेवाड़ी और गुड़गांव से जीत जाएंगे, मेवात वालों आप भी साझा कर दीजिए। 1 मिनट ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि राव इंद्रजीत की मानसिकता कैसी है। उनको तो मेवातियों की जरूरत नहीं है। अगर राव साहब को मेवातियों की जरूरत होती तो हमारा रोड जो होडल से नगीना देख रहे हो आप, क्या रोड पड़ा है? आप नोह से और फिरोजपुर झिरका का रोड देख रहे हो, क्या रोड पड़ा है? क्या राव साहब 10 साल सीएम ने मंत्री नहीं रहा साहब? क्या काम नहीं करा सकते? राव साहब के पहुंच से बाहर था ये काम। भाजपा सरकार की अगर बात करें तो भाजपा नेता कहते हैं पुन्हाना में तो हमने बहुत विकास कराए, सेक्रेटरेट पुन्हाने को दिया, और ये जो आपका ये रोड है ये पास कर रखा है हमने, भाई अगर ये जिता देंगे तो बना देंगे। ये 10 साल से बात बहकाने की बात करते हैं। कितने लोग मर गए एक्सीडेंट में, बताना जरा। ये तो मेवातियों का इतना बड़ा नुकसान हो, जितनी व्हीकल हैं, मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, सारा मेवातियों को नुकसान हो रहा है। जो गाड़ी 10 साल चलनी चाहिए तो गाड़ी 5 साल चल रही है। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। मेवात की पुरानी मांगे हैं, दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, पुन्हाना होटल रोड की बात करें, दोनों की बात करनी चाहिए। जर्जर हालत में है। और मेवात यूनिवर्सिटी की बात करें, शिक्षा में मेवात बिल्कुल पिछड़ चुका है।
सभी सरकारें आई, आपकी कांग्रेस सरकार भी आई, बीजेपी सरकार जो हाल में है, सभी ने वादा किया। या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवा मेवात की बदहाल हो चुकी है। तो अब की बार अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तो मेवाती क्या उम्मीद करें? नहीं, कांग्रेस से आपको उम्मीद है, कांग्रेस ये रोड बनाएगी, रेलवे का काम भी करेगी। कांग्रेस ने पहले देखो मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन है। देखो जो सच्ची बात, कांग्रेस ने काम किया है, लेकिन 10 साल काम देखो ना बीजेपी ने क्या किया। हम 10 साल यार रोड नहीं बना सकती बीजेपी, 10 साल में क्या कर सकते बताओ। रोड तो बनाना चाहिए, जो मेन सुविधा है, मेवात की मेन डिमांड है क्या है बताओ। यूनिवर्सिटी मेवात की मेन डिमांड है, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी। और मैं तो राव साहब से मैं कहूँगा इस माध्यम से, राव साहब मेवात भी आपके, मेवात भी हरियाणा में है, मेवात को विदेशी नहीं है, मेवात बाहर से नहीं आई, इसको भी आप ध्यान देना चाहिए। आपने पहले 10 साल आप रहो, पहले 10 साल पहले रहो, 10 साल आप रहो, आपकी सरकार रही है, आपने काम करना चाहिए थे। आप भी मेवात के, हिंदुस्तान के हो, हम भी हिंदुस्तान के, मेवात भी हिंदुस्तान की एक हिंदुस्तान का पार्ट है। राव इंद्रजीत ने कहा है जी नुहू भाषण के माध्यम से कि हम पैसेंजर जो ट्रेन लाने वाले हैं मेवात के लिए। राव साहब ने 10 साल पहले कहा था सीटी बजाएंगे, 5 साल पहले कहा था रेल की सीटी सुनोगे, अब कह रहा सीटी बजाएंगे, सीटी सुनोगे। ये तो भाषा ही भाषा है। राव साहब चाहते तो काम हो जाता ना। राव साहब चाहते तो मेवात में ये जो मरोड़ा कट है ये मिल जाता ना एक्सप्रेस वे पे, क्यों नहीं मिला? अब बात बताओ। राव साहब को तो ये सोचनी चाहिए कि मैं किस मुंह से वोट मांगू मेवात में जाके। नहीं, मैंने क्या किया मेवात के लिए। मैं राव साहब से गुजारिश करूंगा, राव साहब आपको करना चाहिए मेवात के लिए। मेवात भी आपका हिस्सा है, आपके प्रदेश का हिस्सा है, मेवात के बाहर से थोड़े हैं। राव साहब तो कह रहे हैं हमने द्वारका एक्सप्रेस वे बना दिया, दिल्ली मेगा एक्सप्रेस वे बना दिया, और जो ये पलवल वाला जो ये रोड है कैंपी, ये भी बना के दिया है हमने तो अच्छा विकास किया है मेवात के। मेवात में क्या क्या है बताओ ना। कैंपी तो बहुत दिन पहले बना हुआ था, कांग्रेस से देने कैंपी तो उन्होंने जहाँ 5 लाख की जमीन बेचा करती थी, आज 2 करोड़ की जमीन हो गई है। ये भी कहना है उनका। ऐसे नहीं है, कैंपी तो बहुत पहले बना हुआ था, ये तो बहुत पहले बना हुआ था कैंपी तो। मैं तो राव साहब ये बताओ ना, राव साहब से कहता हूँ ये जो कट है मरोड़ा कट में क्या दिक्कत थी? होटल रोड पुराने होटल या नगीना रोड में क्या दिक्कत थी? नुहू से फिरोजपुर रोड में क्या दिक्कत थी? पता दिक्कत क्या थी? जब आप सरकार में मंत्री हो तो क्या दिक्कत थी? यानी कि मेवात के साथ कांग्रेस सरकार की अच्छा बर्ताव करती है, अच्छा व्यवहार करती है? नहीं, देखो इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने काम किया था। एक मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा काम था, और ये कांग्रेस की देन थी। मात्र दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है जी मेवात, लेकिन पिछड़ा हुआ का कलंक है। मेवात पिछड़ी हुई है, इसके पीछे किसको आप दोषी मानते हैं? कुछ तो जो सरकार आते हैं ना, सही बात है, वो ही नहीं चाहती मेवात तरक्की करे, सही बात है। कुछ हम मेवात के जो नेता हैं ना, वो भी नहीं चाहते कि मेवात की तरक्की हो। मेवात की जो तरक्की की सोचते हैं, हमारे बड़े नेता हैं, हमको उनका साथ देना चाहिए। मेवात के बारे में सोचते हैं, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए जो अपने बारे में सोचते हैं। जो मेवात की तरक्की के बारे में सोचे, मेवात के विकास के बारे में सोचे, जनता को उनका साथ देना चाहिए। तो क्या लगता है हाजी जी, अब की बार गुरुग्राम लोकसभा से राज बब्बर जी हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, करीब मेवात से कितनी वोटें जाएंगी? सारी वोटें में वो तो 4 लाख का नारा दे रहे हैं कि हम 4 लाख ले जाएंगे। आप लोगों का कोई ऐसा निर्धारित नारा है कि आप कितनी लोग? हमें तो ऐसा लगता है सारी मेवात सारी कांग्रेस को वोट दे रही है, और दे ही रही है। लगता नहीं दे ही रही है? बताओ, आप बताओ, आप तो पत्रकार हो, आप देख रहे हो, बताओ गाँव में जा रहे होगे। मेवात की लहर है, कांग्रेस की लहर है मेवात में। तो हाजी जी, राव साहब ने नुहू में जो अनाज मंडी में भाषण दिया था, मैं गुरुग्राम और रेवाड़ी से जीत रहा हूँ, मेवात वालों आप कितनी हिस्सा लेते हो इसमें? तो इस भाषण को लेकर आप नहीं, राव साहब को तो पहले भी मेवात ने वोट दी। 5 साल पहले, 10 साल पहले मेवात राव साहब को वोट देती आई है, लेकिन राव साहब ने मेवात को क्या क्या किया ये तो बता। राव साहब ये बता ना, एक काम किया मेवात को। राव साहब, आप लोगों की सरकार बनती है या आप लोगों का सांसद बनता है, क्या मेवात में यूनिवर्सिटी जो 10 को पुरानी मांग है, दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग, ये पूरा हो पाएगा? बिल्कुल उम्मीद है। कांग्रेस आप गारंटी दे रहे हैं पब्लिक को भाई आप कांग्रेस सरकार? देखो, उम्मीद होती है, हर चीज को उम्मीद होती है कि हमारी सरकार आई तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद है सरकार कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस इन कामों को मेवात में कराएगी। कांग्रेस सबके बारे में सोचती है। आगे सर, आपने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हमारी मांग थी मेव भवन की, और मेवात में भी मेव भवन नहीं है, तो क्या कांग्रेस सरकार में भी आप दिल्ली में और मेवात के लिए मेव भवन मांगेंगे? नहीं, बिल्कुल मांगेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कांग्रेस काम करेगी, हम कांग्रेस डिमांड करेंगे मेव भवन की, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी। सारे सवाल आ रहे हैं। ना कुछ हम धड़ाके से बात करते